आज वो शराब नीति बना रहा है, इससे मुझे दुख हुआ, क्योंकि उनको भी सबको भी लग रहा है कि हमने भी घोटाले किए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। और यही सच साबित हो गया। केजरीवाल ने खुद कहा कि अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। तो सच में ही साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं कल ईडी ने जब छापेमारी की तो 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वही बताया जा रहा है कि कथित शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी को लेकर आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता रामवीर सिंह टोकस जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि हम अगर चोरी करेंगे तो हमें भी गिरफ्तार होना पड़ेगा, उनकी ये वाणी आज सच हो ही गई। वही जानते हैं आज कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे के राज क्या है। जिस तरह से वो लगातार बीजेपी पर लगातार हमला बोलते जा रहे हैं कि हमने कोई भी जुर्म नहीं किया है, देश के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे फिर जेल में रहें या फिर जेल के बाहर। उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रामवीर जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पहल टाइम्स को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका बहुत अच्छा भी जो है टाइम्स में बहुत बढ़िया आपका वो चल रहा है। रही बात केजरीवाल की, ये तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है, बहुत कट्टर ईमानदार आदमी, जो हमेशा ये कहता था अगर कोई भी मेरी पार्टी का कोई भी आदमी अगर गलत काम करेगा, कोई भी जुर्म करेगा तो उसको पक्का जेल जाना पड़ेगा और मैं उसका साथ नहीं दूंगा। और एक कहावत है कि सरस्वती एक बार ज़रूर 24 घंटे में अपनी जिभा पे आती है, और यही सच साबित हो गया। केजरीवाल ने खुद कहा कि अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो शायद उनकी सरस्वती ने उनकी सुन ली और वो गिरफ्तार हो गए। कट्टर ईमानदार है, अभी भी बोल रहे हैं कि मैं अंदर रहूं, भगत सिंह के चेला हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, देश के लिए लड़ने वाला हूं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। रही दूसरी बात कि इनकी पूरी पार्टी, ये अकेला नहीं, ये कह रही है कि चवन्नी नहीं मिली। सबसे बड़ी चीज़ क्या, कोई रिकवरी नहीं हुआ। ये इतना सातिर दिमाग का आदमी है, ये कभी भी ऐसा होने ही नहीं देगा, अपने घर में कभी रखेगा नहीं कुछ। ये क्या है, किसी दूसरे को भी नहीं रखने दिया। पैसा तो इसने कहाँ गया, तो ईडी तो इतनी जल्दी बख्शने वाली नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई जो भी जांच एजेंसियां हैं उन पर एक बीजेपी अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है जिससे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, ये तो जितनी भी हैं जांच एजेंसी है सरकार की हैं सारी, जिसकी भी सरकार रहती है, तो इन पे किसी का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी बात, अगर बीजेपी के अंडर में है, उनके कहने से ये काम कर रही हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं इनको जमानत दे रहा? कोर्ट में क्यों नहीं जाके बोलते थी चवन्नी नहीं मिली, ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया इनको, ईडी बीजेपी की वजह से गिरफ्तार कर लिया, राजनीतिक द्वेष है, वहाँ बोले जाके इस चीज़ को। वहाँ क्यों नहीं रखते? अभी तक जितनी भी हमने इनकी सिसोदिया की देखी है, सत्येंद्र जैन के बारे में, संजय के, ये चीज़ वहाँ पे कोई नहीं रखते। सिर्फ एक ही, जब भी अपनी जमानत के लिए लगाएंगे तो बच्चे बीमार हैं, मेरी तबीयत खराब है। अरे भाई बताओ ना, अभी चवन्नी नहीं मिली, वहाँ बोलो जाके जी हमारे पास चवन्नी नहीं मिली, हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा, उनके सब कुछ देखने के बाद वो खुद भी बोल रहा है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो है, प्राइम फेसिया तो है इसमें। और वो उन्होंने खुद बोला 350 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला है। और अभी के कविता जी है जो अपनी चंद्रशेखर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी, तो वो भी सारा राज खोल देगी। और अंदर बैठा है वो ठग, उसको इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि वो अभी इनकी सब की तय खोलता जा रहा है। वो सब कुछ बताता जा रहा है कि इन्होंने मेरा कैसे दुरुपयोग किया, मेरा कैसे उपयोग किया और आज मेरा साथ छोड़ दिया। वो सब कुछ उसी के बाद तो ये चला। अरे ये तो ईमानदार नहीं, ये तो देशद्रोही है। अभी देखते जाओ आगे आगे इसके बारे में। जैसे चढ़ी थी आम आदमी पार्टी ना, सूर्य ऊपर गया था, उससे तेज गति से नीचे आएंगे ये।
आम आदमी पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी पर। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के डर से नरेंद्र मोदी डर गए हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया गया। ना तो वो किसी और से डरते हैं बल्कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा डर है प्रधानमंत्री। इससे बड़ी हंसी की बात तो हो ही नहीं सकती। अरे प्रधानमंत्री क्या है, वो विश्व का नेता है। ये केजरीवाल, इसको दिल्ली वाले ही पसंद नहीं करते। ये सिर्फ इसने जो इसके अपने आदमी, इसके सिवा दिल्ली वाले ही 80% आदमी, अब किसी से भी बात करके देख लो, वो यही बोलता है यार ये कहाँ हम फंस गए इसके चक्कर में। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है, उसी से वोट देता है कि लोगों को लालच देके। इन्होंने लोगों को बिल्कुल है ना नालायक, मतलब एक बोलते हैं नकारा बना दिया है। वो कुछ काम करना नहीं, क्योंकि ये तो फ्री करके। और इसके बाद एक भी बताओ दिल्ली में इसने कुछ काम किया, कोई भी बता दे दिल्ली में इसने ये काम किया है, सिर्फ ये फ्री के सिवा। केंद्र सरकार अगर यहाँ नहीं होती तो दिल्ली का क्या हाल होता, तो उसका वो ऊपर वाला ही मालिक रहता। ये कहते हैं कि दिल्ली को हमने साज सजावट करके इतना अच्छा बना दिया है। शिक्षा का विदेशों में भी चर्चा हो रही है, शिक्षा की, ना ही शिक्षा की बल्कि दिल्ली के मॉडल की हर जगह पर जाकर प्रचार प्रसार होता है। यही नहीं बल्कि देश में के तमाम राज्यों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रोष भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम ईमानदारों की पार्टी है। शिक्षा का मॉडल कितना अच्छा है सब जानते हैं। 1-2 स्कूल है उनको थोड़ा सा इसने किया है, कोई नया स्कूल एकदम कोई नया स्कूल नहीं बना, पहले वाला था। उनकी बिल्डिंगों में कितना पैसा खर्च किया वो भी खुले आ रहा है, सब जांच में आ रहा है कि इन्होंने कितने पैसे में क्या किया करके। और शिक्षा बच्चों की क्या है, और कोई भी आम आदमी जाके बच्चों से बात कर सकता है, अपने आप पता लगेगा शिक्षा क्या है। किसी दूसरे को ले जाने की जरूरत, अब खुद जाके बच्चों से वहाँ बात कीजिए, उनसे को पूछिए कि भाई आप क्या पढ़ते हैं और आपने क्या पढ़ा उसके बारे में बताइए। मॉडल कुछ नहीं है, इससे अच्छा मॉडल तो पहले था, उसका भी इसने है ना सिर्फ बिल्डिंग दिख रही है, अंदर बच्चों का कुछ नहीं। बच्चों का एडमिशन कोई सरकारी में करा के कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी मजबूरी में करा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, इसी वजह से विपक्षी पार्टियों पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। विपक्ष के ही नेताओं को आखिर जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेजा जा रहा है? बीजेपी के किसी भी मंत्री पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व करने वाली बीजेपी, क्या उन पर कोई दाग नहीं है? क्या बीजेपी दूध की धुली है? इस तरह के बयान विपक्ष दे रहा है। देखो ऐसा है, ये जो केजरीवाल है जब ये सत्ता में आया नहीं था, जब सबसे पहले इसी का ही आरोप लगाता है। जितनी पार्टियां जिनके साथ ये बैठा, जिनको ये विपक्ष बोलते हैं, विपक्ष पे ही आरोप लगते। सबसे पहले तो इसी ने आरोप लगाए थे। इसके आप पिछले कितने भी बयान पढ़ लीजिए, सब में यही बोल रहा है कि मैं कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, लालू यादव वो है, उधर शरद पवार चोर है, इधर ये क्या नाम है सोनिया गांधी चोर है। सबको तो इसने चोर चोर बोल के आया ये। आज वे सारे सब सहा हो गए इसके साथ, क्योंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा रास्ता, उनके साथ बैठ रहा है। तो वो भी सब देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी सबको भी लग रहा है कि हमने भी घोटाले किए हैं, हम भी कहीं ना कहीं फंस रहे। इसलिए सब मिलके एक मोदी जी के खिलाफ एक इन्होंने कुछ मिल नहीं रहा तो बोलो, जो मुंह में आ रहा है वो बोलो। जनता पूरी समझने लगी है, अभी जनता पीछे नहीं है। पढ़े लिखी जो नई जनरेशन है वो सब कुछ समझती है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस तरह से उनका स्वागत होता है, जिस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, जिस तरह से आम जनता से वो बात करते हैं, वो जनता सब समझती है मोदी क्या है, केजरीवाल क्या है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, क्या लगता है आपको? ये तो हम पहली बार हिस्ट्री में सुनेंगे। पहली बार तो हमने हिस्ट्री में ये सुना कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए गिरफ्तार हो रहा है। दूसरा ये भी हम पहली बार देखेंगे कि जेल से कोई मुख्यमंत्री चला रहा है। ये नाटक भी हम देख लेते हैं कितने दिन चलेगा। आगे तो हमारा कोर्ट तो है ही, सुप्रीम जो भी वो है वो बैठा है, तो उसके ऊपर अपील करेगी जो भी आगे सरकार। किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर लगातार शिकंजा कसा गया, 10वां समन उन पर भारी पड़ गया जिस तरह से। तो अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे कि हम एक ईमानदारों की पार्टी है, 2 कमरे से ज़्यादा क्या चाहिए। वहीं लोकप्रियता जो उनकी दिल्ली में है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा तो सच में ही साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार हैं, और उसका सबूत उन्होंने दे दिया कि वो आज गिरफ्तार हो गए हैं। यदि वो ईमानदार होते तो उन्हें पहले समन में ही ईडी के सम्मुख आ जाना चाहिए था और अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए थी। लेकिन वो भाग रहे थे, वो बचाव की मुद्रा में थे और किसी तरह से भी अपना बचाव कर रहे थे कि कैसे बचा जा सकता है। वो विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे, जनता की सहानुभूति इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन जनता समझ चुकी है
कि ये आदमी कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। ये तो कुछ दिन पहले तमाम जगहों पर जाकर वो कह रहे थे कि हम जितना सामान ईडी भेजती जाएगी उतने हम स्कूल बनाएंगे, ये भी चर्चा चल रही थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने 8 स्कूलों का वो शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हमने 8 स्कूलों का शिलान्यास कर दिया है, जैसे जैसे ईडी समन भेजेगी हम वैसे वैसे शिक्षा का विस्तार करते जाएंगे। जिन 8 स्कूल्स की ये बात कर रहे हैं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी अभी आई है। एमसीडी के कुछ स्कूल पहले से ही बन रहे थे, निर्माणाधीन थे, उनका इन्होंने शिलान्यास अवश्य किया है। बाकी जो सरकारी दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे, जो विद्यालय थे, उनमें इन्होंने सिर्फ कमरे का रंग रोगन किया है और 2-4 कमरे बढ़ा दिए, जिससे और उनकी गिनती स्कूलों में, विद्यालयों में कर दी कि ये हमने विद्यालय बनाए हैं। इन अपने कार्यकाल में केजरीवाल जी ने कोई विद्यालय नहीं बनाया। हाँ, रंग रोगन अवश्य किए हैं और एक कमरे का रंग रोगन 40-40 लाख में उसका बिल आया है, जबकि एक आम आदमी के लिए 40 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। उसमें वो अपने लिए मकान खड़ा कर देता है जिसमें कि कई परिवार रह सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चहेतों को ठेके दिए और उनको लाभ पहुंचाया है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए रोका जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से गिरफ्तार करके पीएम मोदी डर गए हैं? इसमें जिस विषय में गिरफ्तारी हुई है वहाँ पीएम मोदी का कोई लेना देना नहीं है। उसमें ये आप पहचान रहे होंगे, अजय माकन जी हैं और ये मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। शराब घोटाले में सबसे पहले इन्होंने ही मुद्दा उठाया था, बीजेपी में ने नहीं उठाया था जी। और उसी के विषय में ये कह रहे हैं कि इन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है जी। इसमें बीजेपी कहीं नहीं है, इसलिए बीजेपी पर लांछन लगाना, बीजेपी पर एलिगेशन लगाने, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शोभा नहीं देता। ये तो विपक्ष लगातार कह रहा है ना, क्यों बीजेपी क्या दूध की धुली है? बीजेपी के नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या विपक्ष के नेता ही इस तरह से कार्रवाई करने से क्या विपक्ष को नीचा दिखाया जा सकता है? क्या बीजेपी के नेताओं ने इस तरह के प्रश्न नहीं किए? कैसे देखते हैं आप? यदि बीजेपी के नेता भ्रष्ट हैं या उनके विरुद्ध किसी तरह से करप्शन के चार्जेस हैं तो विपक्ष ला कर दे, कोई प्रूफ दे दे, या कोई एजेंसी है तो वो बताए, ये कोर्ट में जाएं सीधे और वहाँ सबूत पेश करें। ये तो कह रहे हैं ना कि सारी एजेंसीज अगर तुम्हारे हाथ में हैं, सेंट्रल के हाथ में सारी एजेंसीज को पकड़ा हुआ है, तो विपक्ष कहाँ से किन एजेंसियों के थ्रू उनको लाएंगे? देखिए, अभी तो कम से कम भारत में न्यायालय पर सबका विश्वास है। लोग किसी एजेंसी के पास जाने के बजाय या बीजेपी सरकार में या केंद्र में जाने के बजाय सीधा कोर्ट में जाए, चाहे वो हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब ये रात के 12 बजे 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा सकते हैं तो क्या इनके लिए कोर्ट नहीं खुलेगा? या कोर्ट इनकी बातें नहीं मानेगा? यदि इनके पास प्रूफ है तो जाकर पेश करें। कोर्ट पे ही बात आती है कि कल ही रात को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे उन्होंने फिर से वापस ले लिया है। कि कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये तो विपक्ष का, क्योंकि ये हमारे कानून व्यवस्था में भी थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जो बहुत ही अत्यावश्यक है उसके लिए शाम को या रात को कोर्ट ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कामों के लिए कि अपराधियों के लिए यदि रात को कोर्ट खुलने लगे, आतंकवादियों के खुलने लगे, तो ये कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा और न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा कि इस तरह की और साधारण आदमी बिना पैरवी के या बिना किसी अपराध के भी वर्षों से जेलों में है, लेकिन उसको समय नहीं मिलता, उसके कोर्ट में तारीख मुकर्रर नहीं होती। हाँ, आपने अपराधी कहा, कहीं ना कहीं सीधा सीधा अगर मैं देखूं तो अरविंद केजरीवाल को आप घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल क्या अपराधी हैं? बिल्कुल, प्रथम दृष्टया वो अपराधी हैं। अपराध इस नज़रिए से भी है, मैं कानून की भाषा नहीं जानता है कुछ नहीं, लेकिन जब 9 बार उनको समन दिए गए तो एक आम आदमी क्या कल्पना कर सकता है कि वो दूसरी बार के समन में भी और घर से लापता हो जाए? या
पब्लिक के बीच में रहे और ईडी या कोई एजेंसी उसको गिरफ्तार न करे। किसी आम आदमी होता कोई तो अब तक उसको सज़ा भेज चुके होते, तिहाड़ भेज चुके होते। लेकिन आम आदमी का जो अब कट्टर ईमानदार आदमी कह रहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो 9 बार ईडी का समन रिफ्यूज़ करता है और खुलेआम घूमता रहता है। अरविंद केजरीवाल लगातार पूछ रहे थे कि आखिर आप मुझे ये समन जो दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो, यानी एक मुख्यमंत्री के तौर पर दे रहे हो या फिर एक अपराधी के तौर पर दे रहे हो, या फिर तमाम तरह के सवाल उन्होंने किए कि किस तौर पर आप मुझे ये समन जारी कर रहे हो। कैसे देखते हैं राजनीति? देखो, अभी जैसे भाई साहब ने बताया है, आम आदमी को अगर एक भी समन मिलता है ना कोर्ट से, हाँ, उसकी बेचारे की हिम्मत नहीं होती, वो कोर्ट से पूछेगा नहीं जी। वो वहाँ पूछ ही नहीं सकता है कि मुझे क्यों दिया। वो पहले वहाँ जाएगा, साहब बताइए मेरा क्या है कसूर है करके। और इस आदमी की हिम्मत देखिए ना आप, ईडी 9 सम्मन दे रही है, परवाह नहीं है। मतलब इतना बड़ा आदमी हो गया है कि तो किसी एजेंसी को कुछ समझता ही नहीं है। वो तो आपने देखा होगा विधानसभा में कौन एलजी, क्या एलजी, कौन है हमारे ऊपर, क्या है, उसकी भाषा कितनी अच्छी है, सब समझ रहे। लोगों के बीच में घुस के थप्पड़ लगवा लेता है कि भाई मैं सहानुभूति लेने के लिए। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि ये सुप्रीम कोर्ट गए करके, और सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है इन्होंने वो याचिका वापस ली। क्यों ली? कि उनको पता है कि अगर वहाँ पर हमारी ये याचिका खारिज होगी या उन्होंने कोई आदेश दे दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाई कि वो उनके जो लीगल एडवाइज़र है उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो नीचे आ गए, भाई नीचे रेमेडी कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर करेंगे, फिर जाएंगे, कम से कम हमको टाइम मिलेगा। तो वो उन्होंने वापस ली। नहीं तो ये तो उस हड़बड़ी में गए थे वहाँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे पहले चलती थी कि हम रात में ही लेके आ जाएंगे। तो ये सब क्या है कि इनको सबको पता है, इवन इनके लीगल एडवाइज़रों को पता है कि भाई हम कोशिश कर सकते हैं, पर इसने जो किया है, जो कुछ जांच सबूत हैं उनके ईडी के पास, वो कहीं नहीं जाने वाले। अभी तो जांच चलेगी, आप भी देखते जाओ आगे आगे, और भी बहुत आएंगे अंदर अभी सारे जी। आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया है। इस तरह से फंसाने की कोशिश एक तरफ से लगातार हमें केंद्र सरकार कर रही है, इस तरह से प्रताड़ित लगातार करती जा रही है। पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि देश केजरीवाल के साथ खड़ा है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, देश कभी भी अगर ये बहुत ईमानदार है, कोर्ट में गया ना, केस कोर्ट में जा रहा है ना, वहाँ सबूत पेश करो ना जी, मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास रुमाल नहीं मिला, मेरे पास 58 54 कुछ नहीं मिली, मुझे बचाओ, ये गलत कर रहे हैं मोदी जी, मुझे उस चीज़ को वहाँ रखो, वो कोर्ट सुनेगा। या उस पर भी विश्वास नहीं है इनको, मुझे तो ये लग रहा है इनको उन पर भी विश्वास नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि जो हमारी जो कोर्ट है वो भी सब इन्होंने बीजेपी ने हैक कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सामने आएगा। अगर ईडी ने गलत कर लिया, सीबीआई ने गलत कर लिया इनको गिरफ्तार, तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट में जाके अपनी करो, अपनी पैरवी लगाओ, उधर बड़े बड़े वकील खड़े करो। आज तक सिसोदिया और वो भी सब ईमानदार थे, आज भी बोलता है वो सब गलत फंसे, तो क्यों नहीं निकल रहे, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? तो ये तो भैया शुरू से ही ये था, कोई चार्ज लेना नहीं अपने पास, सूखा मुख्यमंत्री रहना है, इन सब के साथ में अब मिलके घोटाला करना है। मेरे पास कुछ आएगा तो मैं बोलूँगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर जो कुछ किया मीटिंग सब साबित हो रही है कि उनके साथ बैठ के यही साजिश रचता था, यही मिला रहता था उनके साथ जी। तो ये सब जनता सब जानने लगी है, जनता सब जानती है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी है, समझे? क्योंकि ये बंदा अगर ईमानदार होता, मोदी जी के पास जब मुख्यमंत्री थे वहाँ पे कितने केस चलाए कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी ने कोई डेट कोर्ट की सम्मन मिला वहाँ पे हाजिर हुए, क्योंकि वो ईमानदार थे, उनके अंदर कोई चोर नहीं था। तो ये ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत थी इनको? पर इन्होंने अपने आप को खुद चोर साबित कर दिया, इतने सम्मन पे नहीं जाने से खुद अपने आप को वो कर दिया कि भाई मैं चोर हूँ, मैं डर रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, और अरविंद केजरीवाल ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने ये भी हवाला दिया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों के अपने कब्जे में करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए हम लड़ेंगे, और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा देश केजरीवाल के साथ है। अब देखना यह होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे, यही बड़ा सवाल है।
आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं। आज वो शराब नीति बना रहा है, इससे मुझे दुख हुआ, क्योंकि उनको भी, सबको भी लग रहा है कि हमने भी घोटाले किए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। और यही सच साबित हो गया। केजरीवाल ने खुद कहा कि अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। तो सच में ही साबित कर दिया कि वो कट्टर ईमानदार हैं।